प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बाप और औलाद का रिश्ता अल्लाह की बनाई गई सबसे पाक मोहब्बतों में से एक है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी न तो कोई कीमत लगाई जा सकती है और न ही किसी तराजू में तौला जा सकता है। यह रिश्ता रूह से जुड़ता है और दिल से महसूस किया जाता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां यही पाक मोहब्बत एक इम्तिहान से गुजरती है। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई, मोहब्बत की हकीकत और इंसानी समझ की एक ऐसी मिसाल है जो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये दास्तान है एक बादशाह की, उसकी 3 शहजादियों की और एक ऐसी मासूम मोहब्बत की जिसका इम्तिहान खुद उस बाप ने लिया जो अपनी औलाद से जान से बढ़कर प्यार करता था। आखिर क्या था वो सवाल जिसने रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या थी वो एक मासूम सी बात जिसने बादशाह को अपनी सबसे लाडली बेटी से जुदा कर दिया? और क्या सबक मिला उस बाप को जिसने मोहब्बत को गलत समझ लिया? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखें नम कर देगी और आपके दिल में एक ऐसा सबक छोड़ जाएगी जिसे आप ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। एक वक्त की बात है, एक रियासत थी जहां फिजाओं में अमन था, दीवारों में बरकत थी और दिलों में अल्लाह का जिक्र बसा करता था। उस रियासत का बादशाह न सिर्फ अपने इंसाफ और हिकमत के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी 3 बेटियों से की जाने वाली मोहब्बत के लिए भी जाना जाता था। उसकी तीनों बेटियां आयशा, फातिमा और ज़ैनब हुस्न, अक्ल और अदब का बेहतरीन नमूना थी। वो अल्लाह की नेक बंदियां थीं जिनकी परवरिश एक रहमत से कम नहीं थी। बादशाह इन तीनों से इस कदर मोहब्बत करता था कि जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता, और इन बेटियों के दिलों में भी अपने वालिद के लिए वही इज्जत, वही मोहब्बत और वही अकीदत मौजूद थी जो जन्नत से उतरी किसी रिश्ते में होनी चाहिए। मगर एक दिन बादशाह के दिल में एक ख्याल उठा कि क्या मेरी बेटियां मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी मैं उनसे करता हूं? क्या वो मेरी अहमियत को समझती हैं? ये कोई शक या बदगुमानी नहीं थी, बल्कि एक बाप का वो फितरी एहसास था जो अपनी औलाद की मोहब्बत को महसूस करना चाहता है, उसे शब्दों में सुनना चाहता है। और फिर एक दिन शाही दरबार में बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। महल की रौनकें जगमगा रही थीं, लेकिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। बादशाह के चेहरे पर एक गंभीर सोच का साया था। उन्होंने अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और पूछा, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी राहत, मेरी शहजादियां, बताओ तुम तीनों मुझसे कितना प्यार करती हो? सबसे पहले बोलने के लिए आयशा आगे बढ़ी। उन्होंने अदब से सर झुकाया और कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इस दुनिया के तमाम हीरों, माणिकों और जवाहरात से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत आसमान के सितारों की तरह है, बेशुमार और जगमगाती। बादशाह का दिल फख्र से भर गया। फिर फातिमा मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे उस कीमती सोने और चांदी से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ जो पूरी दुनिया की दौलत से कहीं बढ़कर है। मेरी मोहब्बत समंदर की गहराइयों जैसी है जिसकी कोई हद नहीं होती। बादशाह बेहद खुश हुए, उनकी आंखों में चमक थी और दिल सुकून से भरा हुआ। अब बारी थी सबसे छोटी और सबसे मासूम शहजादी की, ज़ैनब की। ज़ैनब कुछ अलग थी। वो सीधी बात कहती थी, लेकिन उनकी बातों में हमेशा एक गहराई होती थी। उन्होंने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। बस इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। नमक? इतनी मामूली चीज? तुम्हारी मोहब्बत इतनी सस्ती है? बादशाह को यह जवाब नागवार गुजरा। उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझा और गुस्से में आकर ऐलान कर दिया, तुम्हारी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए। आज से तुम्हारा इस महल से कोई ताल्लुक नहीं। अभी के अभी इस रियासत को छोड़ दो। ज़ैनब के मासूम चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, मगर कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं। शहजादी ज़ैनब के नन्हे कदम जैसे ही महल की दहलीज से बाहर पड़े, एक सन्नाटा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सिर पर जुल्म का आसमान, पैरों के नीचे बेवजह की सजा की जमीन और आंखों में बिखरते हुए यकीन के आंसू। रियासत की सड़कों पर जब वो अकेली चल रही थी तो हर दीवार, हर पेड़, हर हवा उनके दर्द की गवाही दे रही थी। वो शहजादी जिसे कभी फूलों पर चलाया गया, आज कांटों की राह पर थी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मोहब्बत को नमक जैसे सादा लफ्जों में बयान कर दिया था। मगर उसे क्या मालूम था कि इस सादगी की कीमत इतनी भारी होगी।
रियासत की सरहद पार करते हुए उनके चेहरे से किसी मासूम परिंदे का नूर झलक रहा था, टूटा हुआ मगर फिर भी रोशन। और फिर जब जंगल की तरफ बढ़ी तो हर पेड़ जैसे झुककर पूछ रहा था, क्या मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा होती है? थक कर वो एक घने पेड़ के नीचे बैठ गईं। हवाएं ठंडी थीं, मगर उनके दिल में आग लगी हुई थी। आंसुओं की धार बहती रही और अल्फाज गले में अटके रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, अगर मेरी मोहब्बत में खोट है तो मुझे उठा ले, और अगर मेरी नीयत पाक थी तो मुझे कोई तो समझने वाला भेज दे। वहीं दूसरी तरफ एक और तकदीर करवट बदल रही थी। एक शहजादा जो शिकार की तलाश में जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी रूह का सुकून आज उसी जंगल की खामोशी में छुपा है। जब उसने किसी के रोने की सिसकियां सुनी तो उसका दिल कांप उठा। वो आवाज कोई आम नहीं थी, उसमें बेबसी भी थी, इबादत भी थी। वो आवाज एक ऐसी लड़की की थी जो टूटी थी लेकिन झुकी नहीं थी। शहजादा आदिल घोड़े से उतरा और जब उसके सामने ज़ैनब का आंसुओं से भरा चेहरा आया तो उसकी रूह रुक गई। उस चेहरे में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खामोश सवाल था, क्या मेरी सच्चाई इतनी सस्ती थी? आदिल कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बड़े अदब से झुका और बोला, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। चलो, मेरे साथ चलो। अल्लाह ने शायद तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ज़ैनब ने एक झिझक भरी नजर उठाई। पहली बार किसी अजनबी की बात में भरोसा महसूस हुआ। उन्होंने सर हिला दिया। आदिल ने उन्हें सहारा दिया और दोनों जंगल की खामोशी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। महल में पहुंचकर शहजादी ज़ैनब को एक अलग ही दुनिया मिली। न वो रियासत का घमंड था, न शानो शौकत का दिखावा, बस सुकून था। आदिल की निगाहों में इज्जत थी और हर लम्हे में राहत थी। ज़ैनब ने कुछ दिनों बाद पहली बार मुस्कुराना सीखा। आदिल ने उन्हें कभी नाम से नहीं पुकारा, हमेशा अदब से आप कहा। उसने ज़ैनब की इज्जत उस नमक की तरह की जो नजर नहीं आता मगर हर रिश्ते की जरूरत होता है। कुछ दिन बाद आदिल ने ज़ैनब से कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मगर जो भी हैं मेरी दुनिया का सबसे पाक हिस्सा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। यह सुनकर ज़ैनब की आंखें भीग गईं। उन्होंने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मैं आपकी मोहब्बत पर शक नहीं करती, मगर मेरा दिल तब तक राजी नहीं होगा जब तक मेरे अब्बा मेरी शादी में शरीक न हो। चाहे उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया हो, मगर वो मेरे रब के बाद सबसे बड़े हैं। आदिल ने बिना कोई सवाल किए बस इतना कहा, अगर आपकी खुशी में यही है तो यकीन रखिए वो जरूर आएंगे। और यहीं से एक नई योजना बनी, एक ऐसा दावतनामा जिसमें बाप को बुलाया जाएगा, मगर बिना बताए कि वो जिसकी तकरीब में शरीक हो रहा है वो उसकी वही बेटी है जिससे उसने रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में आदिल के महल में एक अजीब सी रौनक आ गई थी। वहां अब सिर्फ चांदनी नहीं उतरती थी, बल्कि एक सच्ची मोहब्बत की रूहानी चमक भी बसी थी। ज़ैनब अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उनकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उस दर्द में इबादत शामिल हो गई थी। उन्होंने आदिल के साथ वक्त बिताया, मगर एक हद में रहकर, एक शराफत के दायरे में। उन्होंने कभी आदिल से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, मगर उनकी खामोशी और सजदों में जो दुआएं थीं, वो हर लफ्ज से ज्यादा गहरी थीं। आदिल हर रोज उन्हें देखते हुए बस यही सोचता, ऐ रब, अगर इस लड़की की आंखों में आंसू हैं तो मुझे उसकी पलकों का साया बना दे। फिर एक रोज ज़ैनब ने आदिल को बैठाकर अपनी शर्त दोबारा दोहराई, अगर आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं तो मेरे अब्बा को इस निकाह में शरीक होना होगा। मैं उन्हें बताकर नहीं बुला सकती, मगर मैं चाहती हूं कि वो आएं, देखें, समझें और फिर खुद महसूस करें कि एक बेटी की मोहब्बत को नमक समझना कितना बड़ा गलतफहमी थी। आदिल ने बिना कोई सवाल किए सिर झुका दिया। अब उसके दिल में एक ही मकसद था, ज़ैनब की खुशी और इस रिश्ते को वो इज्जत दिलवाना जिसकी वो हकदार थी। फिर शुरू हुई तैयारी। महल सजने लगा, चारों ओर फूलों की खुशबू बिछाई गई, दीवारों पर मोमबत्तियों की कतारें जलीं और हर कोने से बस एक ही सदा आती, एक पाक निकाह की तकरीब होने जा रही है। मगर इस दावत में एक नाम सबसे खास था, उस बादशाह का नाम जिसने एक दिन अपने गुस्से में अपनी मासूम बेटी को महल से निकाल दिया था। दावत का दावतनामा भेजा गया, लेकिन इसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि दुल्हन कौन है। बस इतना लिखा था, जहां पनाह
आपकी रियासत में एक बहुत अहम तकरीब रखी गई है। आपकी मौजूदगी इस दिन को मुकम्मल बना सकती है। बादशाह ने दावतनामा पढ़ा तो कुछ पल ठहर गए। दिल में कहीं एक टीस सी उठी, मगर अहंकार अब भी जिंदा था। उन्होंने मुसाहिब से कहा, मालूम नहीं कौन है, मगर चलो, कुछ तो सुकून मिलेगा। रियासत के बोझ से निकलकर किसी तकरीब में शामिल होना अच्छा रहेगा। बादशाह चल पड़े। इस बार न उनके साथ बड़ी फौज थी, न शाही गाजे बाजे, बस एक खामोशी थी जो उनके साथ साया बनकर चल रही थी। निकाह का दिन आया। महल रोशनियों से नहाया हुआ था। हर शमा जैसे कुछ कह रही थी, आज रूह का मिलन होने वाला है। दावत की मेजें सज चुकी थीं और हर मेहमान अपनी सीट पर बैठ चुका था। बादशाह भी वहां पहुंचे। आदिल ने उनका बड़े अदब से स्वागत किया और कहा, जहां अपना, आपकी मौजूदगी मेरी इस तकरीब को मुकम्मल बना देगी। बादशाह ने सिर हिलाया और उस दावत की तरफ बढ़े जहां हर पकवान मौजूद था, मगर एक चीज नहीं थी, नमक। जैसे ही बादशाह ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कड़वी नजरों से देखा और चुपचाप थाली को एक ओर सरका दिया। फिर धीमे से बोले, खाना तो है, मगर स्वाद नहीं। इसमें वो चीज नहीं है जो हर जायके को मुकम्मल बनाती है, नमक। आदिल ने उसी वक्त इशारे से एक गुलाम को भेजा। एक शख्स आया जिसका चेहरा घूंघट से ढका था और बड़े अदब से बादशाह के सामने एक कटोरी में नमक पेश किया। बादशाह ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? और जैसे ही घूंघट हटा, सामने खड़ी थी शहजादी ज़ैनब। ज़ैनब को अपने सामने देखकर बादशाह की सांसें थम गईं, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे धरती और आसमान के बीच सिर्फ एक खामोश सिसकी रह गई हो। उनकी आंखों में वही बेटी खड़ी थी जिसे उन्होंने कभी सिर्फ एक मासूम जवाब पर रियासत से बाहर निकाल दिया था। ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर वो देखती थी ऐसे जैसे उनकी खामोशी खुद कह रही हो, अब्बा जान, मेरी मोहब्बत की तौहीन मत कीजिए। वो नमक जैसी थी, सस्ती नहीं, जरूरी थी। बादशाह की आंखें भर आईं, घुटनों में ताकत नहीं रही। उन्होंने कांपते हाथों से नमक की कटोरी ली और थाली में नमक मिलाया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उनका चेहरा बदल गया। वो खाना जो अभी तक बेस्वाद लग रहा था, अब उनकी रूह को छू गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जैसे अंदर से एक सिसकी निकली, या अल्लाह, इस नमक ने आज मेरी सोच को तोड़ दिया। बादशाह उठे और सबके सामने अपनी बेटी के सामने झुक गए। वहां कोई तख्त नहीं रहा, कोई ताज नहीं रहा। वहां बस एक बाप था जो अपनी बेटी से मोहब्बत की भीख मांग रहा था। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, ज़ैनब, मेरी बच्ची, मैंने तेरे जज्बात नहीं समझे। मुझे लगा तूने मुझे कम आंका, मगर आज एहसास हुआ कि तूने मुझे सबसे ऊंची मिसाल दी थी। तूने मुझे नमक जैसी मोहब्बत दी, जो न दिखे मगर हर लम्हा महसूस हो। माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार बाप हूं। वो लम्हा ऐसा था कि पूरा महल खामोश था। दीवारें भी रो रही थीं और रोशनियां भी कांप रही थीं। ज़ैनब ने अपने अब्बा को रोते देखा तो एक बेटी की सारी शिकायतें बह गईं। वो दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गईं और बोली, अब्बा जान, आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा गहना है। आपने मुझे जो दर्द दिया, मैंने उसे सजदा बना लिया। लेकिन आज आप मेरी मोहब्बत को समझ गए। इससे बड़ा इनाम मुझे और क्या चाहिए? बादशाह ने उसे सीने से लगाया और उनके होंठों से सिर्फ दुआ निकली, रब्बा, मेरी बेटी को खुश रख। ये मेरी दौलत है, मेरा गुरूर नहीं, मेरी रहमत है। शहजादा आदिल उस दृश्य को देख रहा था और उसके दिल में एक रूहानी सुकून उतर रहा था। वो आगे बढ़ा और बादशाह के कदमों को छूकर बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी इस बेटी को अपनी बेगम बनाने की ख्वाहिश रखता हूं, मगर अब किसी रिश्ते की शुरुआत आपकी मर्जी और दुआ से ही होगी। बादशाह ने उसे गले लगाया और पहली बार उस महल में 3 लोगों की रूहें एक साथ रो पड़ी, एक बाप, एक बेटी और एक शहजादा। कुछ दिनों बाद शहजादी ज़ैनब और शहजादा आदिल का निकाह बड़ी सादगी लेकिन रूहानी इज्जत के साथ संपन्न हुआ। बादशाह ने खुद अपने हाथों से निकाह पढ़वाया। उस रोज न तो शाही बैंड बजा, न आकाश से फूल बरसे, लेकिन आसमान गवाही दे रहा था कि आज 2 सच्चे दिल, 2 पाक रूहें और एक टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह के नाम पर दोबारा जुड़ रहा है। ज़ैनब की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक चमक थी जिसमें मोहब्बत भी थी, सब्र भी और इज्जत भी।
बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ आदिल के हाथ में देते हुए कहा, इसका ख्याल ऐसे रखना जैसे नमक का रखा जाता है, थोड़ा हो मगर कभी कम ना हो। शादी के बाद ज़ैनब और आदिल ने मिलकर एक नया घर बसाया, एक ऐसा घर जहां दीवारों पर शानो शौकत नहीं बल्कि तहजीब और मोहब्बत की छाया थी। आदिल हर दिन ज़ैनब की मोहब्बत को और गहराई से समझता चला गया। वो कहता, तुम्हारी नमक जैसी मोहब्बत ने मुझे ये सिखाया कि जो चीज नजर नहीं आती वही असल में सबसे कीमती होती है। और ज़ैनब बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें अब अपने जवाब पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि फख्र था कि उन्होंने रिश्ते को दौलत से नहीं एहसास से तोला था। उधर बादशाह भी बदल चुके थे। अब वो अपने महल में हर दावत में सबसे पहले खुद अपने हाथों से नमक परोसते, और हर बार जब किसी ने सवाल किया तो वो कहते, जिस दिन मैंने नमक की अहमियत को समझा उस दिन मैं वाकई बादशाह बना। उन्होंने अपनी रियासत में एक नया हुक्मनामा जारी किया, कोई रिश्ता अब लफ्जों से नहीं समझ से आंका जाएगा, और कोई बेटी अब अपने मासूम जज्बात के लिए महरूम नहीं होगी। सालों गुजर गए, ज़ैनब एक माँ बनी, आदिल एक नेक बादशाह, और उनके बच्चों को जब मोहब्बत समझाई जाती तो सबसे पहले एक कहानी सुनाई जाती, नमक वाली मोहब्बत की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत की असली गहराई कभी भी बड़े और चमकते लफ्जों में नहीं होती। कभी कभी सादगी भरा एक छोटा सा जुमला, मैं तुमसे नमक जितना प्यार करती हूं, पूरी जिंदगी की हकीकत बयान कर देता है। हीरे, जवाहरात, सोना चांदी ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन नमक वो चुपचाप हर जायके में मौजूद होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई औलाद अपने माँ बाप से बगैर कहे मोहब्बत करती है, या एक बाप अपने गुस्से में भी औलाद की सलामती मांगता है।